जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने भारत के राष्ट्रपति से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सभी प्रश्न लिया है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो ब्रिटेन के सम्राट से भारत के राष्ट्रपति की तुलना करना सर्वाधिक उचित है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति जी होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। दोस्तों, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी होते हैं, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ध्यान रखना है आपको। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का जो है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति जी होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु, कोई आयु की सीमा नहीं है, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो आपको ध्यान रखना है, संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, कोई सीमा नहीं है कितनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसमें निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसमें निर्देशित किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय में, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक व अनुमोदों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50-50 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरित मत द्वारा किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद का चुनाव कौन संचालित करता है? तो निर्वाचन आयोग संचालित करता है राष्ट्रपति पद का चुनाव। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 71 में, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह मिलता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, आपको ध्यान रखना है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो अनुच्छेद 56
इसका सही उत्तर है, आपको ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया कैसी है? तो संसद द्वारा महाभियोग के द्वारा जो है, संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है महाभियोग की प्रक्रिया, आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो महाभियोग लगने पर राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, आपको ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 60 में भारत के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण करने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 60 में है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हों, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के जो है कार्यभार वो ग्रहण करेंगे, आपको ध्यान रखना। तो राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, आपको ध्यान रखना है। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किससे देंगे? तो यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं। कई बार प्रश्न एग्जाम में बना है, तो आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है, आपको ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसे पद पर कार्यभार कौन संभालेगा? तो उस पद पर कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, आपको ध्यान रखना। दोस्तों, राष्ट्रपति से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, अगर आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो राष्ट्रपति से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे तो वो यहां से बाहर नहीं होंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो ज्ञानी जैल सिंह, आपको ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो ज्ञानी जैल सिंह, इसका सही उत्तर है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे वीवी गिरी। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुनाव जो है, भारत के राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमत उदाहरण कौन है? तो नीलम संजीवा रेड्डी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको निर्विरोध चुना गया था, आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी?
आपको बताना है भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु जो है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिनकी मृत्यु कार्यकाल पूर्व हो गई थी। कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। तो आपको ध्यान रखना है। भारतीय संघ के प्रतीक्षा बल का सर्वोच्च समादेश किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में निहित होता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी करते हैं। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर रह सकता है। आपको ध्यान रखना है। किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? योजना आयोग। आपको ध्यान रखना, योजना आयोग को अब नीति आयोग कर दिया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग हो गया है योजना आयोग। योजना आयोग की बात करें, अध्यक्ष कौन होता था? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं, तो इसके स्थान पर नीति आयोग हो गया। तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आपको ध्यान रखना, नीति आयोग से प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति की। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या है 14। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति। आपको ध्यान रखना दोस्तों। प्रश्न कंप्लीट हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। राष्ट्रपति से अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे तो यहां से बाहर नहीं होंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो जाना। सारी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।